गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे और इस जो अपने लॉकडाउन की जो कड़ी है आगे बढ़ता जा रहा है, अनलॉक 3 जो लग चुका है उसमें मैं चाहता हूं कि घर पे रहते हुए सुरक्षित रह के अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे हैं। ठीक है, अपन प्यारे विद्यार्थियों जिस की बात कर रहे थे, जिस मुद्दे की बात कर रहे थे वो राजनीतिक विज्ञान में अवधारणाओं का मैटर था। उसमें अपन ने उदारवाद को पढ़ लिया था, समाजवाद पढ़ लिया था। आज अपन जिसकी चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों वो है आपका मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और ये त्योहारों का सीजन भी है, रक्षाबंधन की आपकी हार्दिक बधाई है। और अब मार्क्सवाद की मैं बात करना चाहता हूँ। जो आपने नाम सुना हो, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, बड़ा ही विद्वान था जिसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी अपन करेंगे, अभी कड़ी है क्योंकि ये 7वीं है। प्यारे विद्यार्थियों अपना कोर्स लगभग अंतिम चरणों पर है, अंतिम स्टेज पे। उसके साथ साथ अपन क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। देखो, मार्क्सवाद की मैं बात करना चाहता हूं। ये जर्मनी का एक प्रसिद्ध विचारक है प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ का है? जर्मनी का क्या है? प्रसिद्ध विचारक है। ये कार्ल मार्क्स था। मार्क्स की बात करते हैं, एक विद्वान का नाम है कार्ल मार्क्स। इस कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? मार्क्सवाद कहा जाता है। यानी कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, जो थिंकर थी, जो सोच थी, जो समझ थी, जिसने उन्होंने अपना प्रतिपादन किया विचारों को, उन विचारों को ही समझना क्या कहलाता है? मार्क्सवाद की अवधारणा कहलाता है। बड़ा ही इजी टॉपिक है और प्यारा टॉपिक है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स का एक दोस्त था जो एंजिल्स, इससे मिलकर उसने इतिहासवाद, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विभिन्न जो अत्यंतिक गंभीर समस्याएं थी उन पर इसने स्पष्ट किया है। इस कार्ल मार्क्स का जो दोस्त था प्यारे विद्यार्थियों, वो दोस्त था कौन? फ्रेडरिक एंजिल। एंजिल्स भी बोल सकते हैं, एंजिल बोलते हैं, फ्रेडरिक। तो ये एंजिल्स नाम का विचारक था। ये एक, वैसे कहूँ कि ये औद्योगिक पृष्ठभूमि से था। ठीक है, औद्योगिक पृष्ठभूमि से था या उद्योगपति था प्यारे विद्यार्थियों, उद्योगपति था ये कह सकते हैं। अब इस उद्योगपति ने जो सहायता की वो उसको पूंजी की सहायता की प्यारे विद्यार्थियों, उसने पैसों की सहायता की। क्योंकि कार्ल मार्क्स जो जर्मनी में जन्मा और बाद में प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहा और इसने अपने सिद्धांतों के माध्यम से इसने पूरी दुनिया पर बात बताई। इसने आर्थिक बातों पर जो बल दिया उसकी अपन व्याख्या करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसकी सहायता करने वाला दोस्त कौन था? एंजिल था। ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारी समाज की विभिन्न समस्याएं हैं, उन्होंने आपस में मिलकर इस पर क्या किया है? प्रकाश डाला है। आगे देखेंगे कि सभी समस्याओं के संबंध में निश्चित विचारधारा, दृष्टिकोण रखने या तो कार्ल मार्क्स से राजनीतिक पहलू का चिंतन है, वैज्ञानिक दार्शनिक चिंतन का भी पहलू है एंजिल्स। इस विचारधारा में अत्यधिक जो लेनिन है, स्टालिन है, कोटस्की है, रोजा लिम्सबर्ग है, माओ है, ग्रामसी है आदि भी इस विचारधारा के क्या हैं? समर्थक हैं। जो अन्य विचारक हैं प्यारे विद्यार्थियों उनका भी ध्यान रखना है। अन्य विचारकों में अपन को ध्यान रखना है वो है, एक तो आपको ध्यान रखना है ग्रामसी। ग्रामसी भी इसी विचारधारा से संबंधित है। एक है लेनिन, ठीक है, एक है माओ, विचारकों के नाम है प्यारे विद्यार्थियों। एक है स्टालिन, एक विचारक है कोटस्की, एक है रोजा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अनेक विचारक हैं जिन्होंने अपनी पृष्ठभूमि में मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का इन्होंने समर्थन किया है और आर्थिक बातों पर, पक्षपात में जो थी उन पर इन्होंने अपना प्रकाश भी डाला है। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों की इसने जो बात कही है, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में हुआ था।
कार्ल मार्क्स का जो जन्म की मैं बात करूं तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 में हुआ था, और मैंने कहा जर्मन विचारक है तो जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ। और ये एक यहूदी परिवार से संबंधित थे। प्यारे विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स किस परिवार से थे? यहूदी परिवार हुआ करता था। जैसे अपना परिवार होता है हिंदू मुसलमान, ऐसे इनका जो परिवार था वो यहूदी परिवार था। यानी जर्मनी में जन्मे 1818 में, यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता एक वकील थे और बचपन में ही इसने ईसाई धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। यानी शुरुआत में ये इनके पिता हैं वो वकील हैं, और इसी के साथ इन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? ईसाई धर्म स्वीकार किया था। पिता की पृष्ठभूमि थी वो वकालत की थी, एक वकील थे, यानी कानून के ज्ञाता थे इनके पिता। और इसने बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन से यह प्रभावित हुई। यानी इन्होंने शिक्षा की बात की तो बर्लिन से इसने उपाधि प्राप्त की, और वहाँ पर हीगल नाम का एक विद्वान था, शिक्षक था, उस हीगल के विचारों से प्रभावित हुआ और द्वंद्वात्मक विचारक है, उस विचार से, हीगल के इस विचार से इसने क्या किया? प्रभावित रहा, उस पर मनन किया। और हालांकि इसने खुद भी इसी बात से शुरुआत की। मार्क्स ने विश्वविद्यालय के शिक्षक बनना चाहते थे, परंतु नास्तिक विचारधारा होने के कारण शिक्षक नहीं बन पाए, और 1841 में मार्क्स ने जोना विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, और 1843 में इसने विवाह किया, जो जेनी नामक महिला से इसने विवाह कर लिया। हालांकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक डॉक्टर की उपाधि भी ली, और उसके बाद 1843 में इसने एक जेनी नाम की महिला से क्या किया? विवाह भी किया। किसने? कार्ल मार्क्स ने। क्योंकि शिक्षक नहीं बनना, क्यों नहीं बनना? क्योंकि ये नास्तिक थे। 1849 में मार्क्स इंग्लैंड चले गए, जहाँ पर उनकी मित्रता एंजिल से हुई, और यहीं पर कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजिल्स के साथ मिलकर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, और 14 मार्च 1883 को लंदन में ही इनका क्या हुआ? देहांत हुआ। देहांत की बात करें तो दोस्ती हुई, वो तो हुई कब? 1849 में। कहाँ पर? इंग्लैंड गए तब। और इंग्लैंड में इसने इसके साथ मिलकर मार्क्सवादी विचारधारा का व्याख्यान किया। और देहांत की बात करें तो 1883 में हुई, 14 मार्च कब हुई प्यारे विद्यार्थियों? 14 मार्च 1883 को इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई, यानी देहांत हुआ। और कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड के लंदन शहर में। तो कहने का मतलब है, इनका छोटा सा परिचय है प्यारे विद्यार्थियों, जो याद रखना है। छोटी छोटी बातें क्या है? पहली बात तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ कहाँ पर? पहले जर्मनी में हुआ, 1818 में हुआ। किस परिवार में? यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। दूसरी बात है प्यारे विद्यार्थियों, इनके पिता थे एक वकील थे, और इन्होंने शुरू से ही कौन सा धर्म अपना लिया था? ईसाई धर्म अपना लिया था। फिर बात करें यहाँ पर इनके विचार शिक्षा हुई वो बर्लिन में हुई। उसके बाद हीगल के संपर्क में आने से द्वंद्वात्मक सिद्धांत इन्होंने विचार आया, और आगे चलकर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली और जेनी से विवाह किया। उसके बाद वो दोस्त के साथ, यानी 1849 में इंग्लैंड गए, जहाँ दोस्त बन गए फ्रेडरिक एंजिल्स ने इनको कुछ बहुत सारी चीज़ें दी, पैसे के साथ साथ और मदद की। उसके बाद इन्होंने विचारधारा का प्रतिपादन किया। और देहांत कब हुआ इनका? देहांत हुआ इनका कब प्यारे विद्यार्थियों? 14 मार्च 1883 को। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मार्क्सवादी विचारधारा के अन्य जो समर्थक हैं वो ग्रामसी, लेनिन, माओ, स्टालिन, ये भी हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलती ही है, आप नोट डाउन करें। तो आगे मैं बात करना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों जिस बात की, तो इस कार्ल मार्क्स को न भूलें। जितनी आपको बातें बताई गई हैं उनको एक एक को याद रखें, ठीक है। देखो, जर्मनी में इनका जन्म हुआ कार्ल मार्क्स का 1818 में। यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता वकील थे। इन्होंने प्रारंभ से ईसाई धर्म ग्रहण किया। इनकी शिक्षा है वो बर्लिन में हुई। हीगल इनके शिक्षक थे जिन्होंने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया।
प्रारंभ से ये भी क्या बनना चाहते थे, शिक्षक, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले नास्तिक थे, इसलिए शिक्षक नहीं बन पाए। फिर 1843 में जेवनी नामक महिला से इन्होंने विवाह कर लिया और बाद में ये कहाँ चले गई प्यारे विद्यार्थियों, ये इंग्लैंड चले गई। इंग्लैंड में इन्होंने उद्योगपति जो है फ्रेडरिक एंजल्स, इनसे मुलाकात हुई और ये मार्क्सवादी विचारधारा देने लगे। सॉरी, मार्क्सवादी के अन्य समर्थक कौन कौन हैं? ग्रामसी हैं, लेनिन हैं, माओ हैं, स्टालिन हैं, कोटस्की हैं और रोजा हैं। इनका जो देहांत हुआ है प्यारे विद्यार्थियों 14 मार्च 1883 को हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जो बात बताई वो कार्ल मार्क्स की बात बताई है। कार्ल मार्क्स के दर्शन के क्या स्रोत हैं वो भी अपन बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि कार्ल मार्क्स के दर्शन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। कार्ल मार्क्स के दर्शन के स्रोत यहां पर ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स के दर्शन के स्रोत क्या हैं? कहने का मतलब इन्होंने जो विचारधारा में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो किन किन बातों से प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि मार्क्स ने दर्शन प्रतिपादन किया वह पूर्णतः मौलिक था, बल्कि ये विभिन्न विचार सिद्धांतों को अपनाकर मार्क्सवाद ने खुद ने अपना इसका एक प्रतिपादन किया है जो निम्न विचारकों से प्रभावित थे। एक तो जर्मनी विचारकों का प्रभाव था, जर्मन विचारकों का प्रभाव। जर्मन के जो विचारक हैं उन विचारकों का भी इन पर क्या था, प्रभाव था। देखो, जर्मन विचारक हीगल से मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति ली और फायरबाग से भौतिकवाद विचार ग्रहण किया। यानी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से और भौतिकवाद फायरबाग से लिया। तो जर्मन के विचारक हैं, उनमें विचारकों में दो विचारक रहे हैं, एक का नाम है हीगल से और एक का नाम है फायरबाग। इसने हीगल से जो सिद्धांत लिया वो कौन सा लिया, द्वंद्वात्मक सिद्धांत लिया, और फायरबाग से कौन सी बात ली, भौतिकवाद का सिद्धांत इसने लिया है। ये दो बातें ली हैं, द्वंद्वात्मक सिद्धांत और भौतिकवाद सिद्धांत, दो चीजें ली हैं इन्होंने कार्ल मार्क्स से, कार्ल मार्क्स ने दोनों विचारकों से। तो दोनों में अलग अलग अंतर है, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। फिर इसने खुद ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत खुद ने दिया है, इकले ने। तो दोनों चीजें मौलिक नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं किसी दूसरे विचारक से इसने ये सिद्धांत लिए हैं। फिर मैं बात करूं आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, जो बात है वो ये है कि दूसरा ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का इन पर प्रभाव था। ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव, इन पर जो प्रभाव पड़ा, दूसरा पहला जर्मन के विचारकों का प्रभाव पड़ा और दूसरा विचार जो प्रभाव पड़ा वो ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का पड़ा है। तभी इन्होंने आर्थिक बातों पर बल दिया प्यारे विद्यार्थियों, यानी अर्थशास्त्री थे, इनका इन पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश अर्थशास्त्री कौन थे? जो अर्थशास्त्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं एडम स्मिथ। इस एडम स्मिथ का इन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का प्रभाव पड़ा। दूसरा है इन पर रिकार्डो का प्रभाव पड़ा। रिकार्डो जो भी विवाद संबंधित हैं, रिकार्डो इसका प्रभाव पड़ा। तो इन एडम स्मिथ और रिकार्डो का जो सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों का और इनकी बातों का प्रभाव पड़ा विचारकों का। इनसे प्रभावित होकर मार्क्स ने श्रम का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का क्या दिया? प्रतिपादन किया। एक तो श्रम का सिद्धांत दिया और एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। कहने का मतलब ये है कि इसने जो सिद्धांत दिए वो इन दोनों विचारकों के आधार पर प्रभावित होकर ही दिए हैं। अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स की बातें आती हैं अर्थशास्त्र में, तो एडम स्मिथ हैं, उनसे प्रभावित हुए, रिकार्डो से प्रभावित हुए, और दो सिद्धांत हैं। अपन बात करेंगे पहले विद्यार्थियों, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक बड़ा पॉइंट है कार्ल मार्क्स का, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसकी पूरी व्याख्या अपन करेंगे, अतिरिक्त मूल्य क्या है। सरल भाषा में आपको समझाऊंगा पहले विद्यार्थी।
एक है फ्रेंच समाजवादियों का प्रभाव पड़ा इन पर, तीसरा है वो है फ्रेंच समाजवादियों का प्रभाव। फ्रेंच के जो समाजवादी विचारक हैं उन फ्रेंच के समाजवादी विचारकों पर का भी इन पर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा है प्यारे विद्यार्थियों देखें, इन पर जो विचारक हैं सेंट साइमन, विचारक हैं सेंट साइमन, फ्रेंची विचारक हैं सेंट साइमन। दूसरे विचारक हैं वो हैं चार्ल्स फोरियर। इन विचारकों का प्रभाव पड़ा है समाजवाद का, जिन्होंने प्रतिपादन किया इन विचारकों में मार्क्स पर प्रभाव पड़ा, और इन विचारकों से प्रभावित होकर मार्क्स ने उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का सिद्धांत दिया। वो श्रमिकों के उत्पादन और उनके शोषण करने वाले वर्ग के विनाश के सिद्धांत और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का इन्होंने विचार दिया। यानी इन्होंने कहा है कि वास्तव में जो मजदूर है वो क्या लागत के आधार पर कितना पैसा लगाकर इस चीज का उत्पादन कर रहा है, और अगर वो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है तो और दूसरा व्यक्ति जो उसको बिचौलिया कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं, उद्योगपति कहते हैं, वो उसको उससे ज्यादा मुनाफा कमाता है, तो ये कहता है शोषण हो रहा है। तो आगे चलकर इसने कहा इन समाजवादियों के वास्तव में एक शोषण विहीन यानी वर्ग विहीन समाज की क्या की स्थापना की, वर्ग की स्थापना की। वर्ग विहीन समाज होगा, वर्ग विहीन क्या होगा, वर्ग होगा। तो इसने कहा कि ऐसा लास्ट में ऐसा कोई नहीं होगा जो शोषण करेगा, सब अपना कार्य करेंगे और अपनी अपनी इच्छाओं के जो मेहनत के अनुसार क्या है फल भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसा इन्हों को प्रभाव रहा इनके विचारों का। एक है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में पूंजीवाद का वर्चस्व रहा है, जिसमें समाज के शोषणकारी चरित्र प्रस्तुत किया, और परिस्थितियों में मार्क्स ने क्रांतिकारी विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित भी किया है। तो पहली बात तो है पूंजीवादी की जो बात हुई उनका प्रभाव रहा है, और इसके साथ साथ इन्होंने मार्क्स के क्रांतिकारी जो विचार हैं वो इन दो परिस्थितियों के आधार पर हैं। समाज में शोषण होता है, आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर शोषण होता है, तो इन पर क्रांति करने का जो विचार आया वो इन्हीं कारणों से आया है। मार्क्स ने क्रांति करने का जो विचार कहा है, और इस प्रकार इनके विचारों कह सकते हैं कि अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रकार की विषय वस्तु विचार ग्रहण किए उसने, परंतु साम्यवाद का जो विशाल भवन था वह पूर्णतः मौलिक था। पहले जो विचार था वो साम्यवाद का था, उस साम्यवाद का विचार मौलिक था। हालांकि हीगल ने तो अन्य विचारकों से प्रभावित होकर अपने विचार या सिद्धांत दिए हैं। तो ये विचार अलग अलग लोगों से प्रभावित हुए हैं। कार्ल मार्क्स जो विचारों से प्रभावित हुए, उनके मार्क्स के दर्शन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो जर्मनी के विचारकों से प्रभावित हुए, तो आप ध्यान रखना है हीगल के विचारों से प्रभावित हुए। कौन सा सिद्धांत दिया था, द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था, वो हीगल से प्रभावित होकर दिया था। दूसरा विचारक है जर्मनी का एक फायरबाग है, इस फायरबाग के भौतिकवादी विचारक हैं, तो भौतिकवाद से प्रभावित होकर इसने क्या दिया था, ये सिद्धांत दिया था। एक है ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, उनसे प्रभावित होकर इसने जो बात बताई। दो विचारक हैं एडम स्मिथ और रिकार्डो, इन्होंने श्रम और अतिरिक्त मूल्य का जो दो सिद्धांत हैं, इन दो सिद्धांतों को प्रभावित होकर इन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं, ये भी ध्यान रखना है। तीसरी है फ्रेंच के विचारक हैं सेंट साइमन है और चार्ल्स फूरियर हैं। इनके आधार पर जो शोषण का जो कारण बताया, और लास्ट में उसने समाजवाद है, उसने एक वर्गविहीन समाज की जो कल्पना की, उस बात पर इन्होंने बल दिया है। कार्ल मार्क्स उनके विचारों से प्रभावित है। एक है अपनी उस समय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर इसने जो विचार दिए वो क्रांतिकारी विचार दिए, वो इन बातों से प्रभावित होकर ही क्रांतिकारी विचार दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ में भी आपको ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये विचारक हैं जो कार्ल मार्क्स के दर्शन से संबंधित हैं। कार्ल मार्क्स किन विचारकों से प्रभावित था, तो याद रखेंगे जर्मनी के विचारक,
ब्रिटेन के अर्थशास्त्री और फ्रेंच के समाजवादी विचारक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जर्मनी के कौन से विचारक थे प्यारे विद्यार्थियों? हीगल और फायरबाग। हीगल ने कौन सी बात बताई थी? द्वंद्वात्मक सिद्धांत की, और फायरबाग ने भौतिकवाद, और कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जोड़कर क्या बता दिया? एक नया सिद्धांत प्रतिपादन कर दिया। ठीक है, दूसरी बात करूं, ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव था। अर्थशास्त्री हैं वो बात करेंगे इनकी, तो उनमें विचारक है एडम स्मिथ और रिकार्डो। इनके अलावा इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए थे? श्रम और अतिरिक्त मूल्य का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। और इनके आधार पर कार्ल मार्क्स ने पुस्तक भी लिखी है। अभी आपको पुस्तकों के नाम बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों कार्ल मार्क्स की। एक फ्रांस के समाजवादी विचारक हैं जिसमें सेंट साइमन है और चार्ल्स फूरियर हैं। इनके वर्गविहीन समाज की बात इनको स्पष्ट नजर आई है। और बात करूं प्यारे विद्यार्थियों समाज की, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव रहा है कार्ल मार्क्स पर। यह भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये तो थी जो महत्वपूर्ण बातें थी कार्ल मार्क्स की। अब मैं बात करूंगा कार्ल मार्क्स की कुछ रचनाओं की, कुछ पुस्तकों की, कि कार्ल मार्क्स की कौन कौन सी रचनाएं हैं, मार्क्सवाद की या मार्क्स की पुस्तकें, मार्क्स की रचनाएं या बुक्स। ठीक है, ये कौन कौन सी पुस्तकें हैं कार्ल मार्क्स की प्यारे विद्यार्थियों? पहली पुस्तक है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनका चर्चा में आप नाम लिखेंगे, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। पहली पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ये 1847 की पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों। पहली पुस्तक है कार्ल मार्क्स की द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। ये पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों जो 1847 की पुस्तक है। एक पुस्तक है इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफी मनुस्क्रिप्ट। और ये पुस्तक है जो प्यारे विद्यार्थियों 1844 की पुस्तक है, 1844 की पुस्तक है। एक बात है, तीसरी है थीसिस ऑन फायरबाग, तीसरी पुस्तक है थीसिस ऑन फायरबाग। ये पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स की तीसरी रचना है प्यारे विद्यार्थियों, जो पुस्तक लिखी थी 1888 में, 1888 की पुस्तक है। ये कार्ल मार्क्स की तीसरी पुस्तक है। चौथी पुस्तक है जो क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, चौथी पुस्तक है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। और ये जो पुस्तक है वो पुस्तक का समय नहीं दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट पुस्तक है पांचवी पुस्तक है वो है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये पुस्तक है जो है प्यारे विद्यार्थियों 1859 की पुस्तक है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक की मैं बात करूं नंबर 6 पर, वो पुस्तक है इनकी वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट, वैल्यू प्राइज एंड प्रॉफिट है। और ये पुस्तक है वो प्यारे विद्यार्थियों कब की पुस्तक है? ये पुस्तक है 1865 की पुस्तक है,
1865 की पुस्तक है। नेक्स्ट बुक्स की बात करूं मैं प्यारे विद्यार्थियों, इनकी बुक है दास कैपिटल, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों, दास कैपिटल पुस्तक। इसके 3 खंड है, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, 3 खंड हैं और तीनों के 1867, 85, 94, 1867, 85 और 94, इसके 3 भाग हैं प्यारे विद्यार्थियों। भाग कितने हैं इसके? 3 भाग है। 67 में प्रस्तुत, 85 में और 94 में प्रस्तुत ही, मरने के बाद भी। और बड़ी मोस्ट पुस्तक है दास कैपिटल, बड़ी इंपॉर्टेंट लगा लेना प्यारे विद्यार्थियों, पूछी जाती है। दास कैपिटल जो पुस्तक है वो किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। इसके 3 भाग हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसकी सन नहीं पूछी जाती, लेकिन दास कैपिटल पुस्तक पूछ लेता है। एक नंबर 8 पे पुस्तक की बात करना चाहें तो वो पुस्तक है द सिविल वार इन फ्रांस। नेक्स्ट पुस्तक है 8 नंबर पे, वो पुस्तक है द सिविल वार इन फ्रांस, द सिविल वार इन फ्रांस। और ये पुस्तक कब की है प्यारे विद्यार्थियों? ये इनकी जो पुस्तक है द सिविल वार इन फ्रांस, वो 1871 की पुस्तक है। एक पुस्तक है द ग्रोथा प्रोग्राम, ये 9 नंबर की पुस्तक है। समय नहीं दे रखा है इसका प्यारे विद्यार्थियों, तो अपन को नहीं लिखना है। नेक्स्ट यानी द ग्रोथा प्रोग्राम, ये पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। द होली फैमिली 45 की पुस्तक है, द होली फैमिली। ये पुस्तक कार्ल मार्क्स के ने अपने दोस्त कौन था प्यारे विद्यार्थियों? एंजिल्स, 1845 में लिखी है। जर्मन आइडियोलॉजी द मैन्युस्क्रिप्ट 2 एंजिल्स के साथ लिखकर बनाई है इसने। और एक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, एंजिल्स के स्टेट एंड रेवल्यूशन, ये लेनिन की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स से ही संबंधित है पुस्तकें। और ऑन कॉन्ट्रेडिंग माओ त्से के द प्रिजन नोटबुक, ये ग्रामसी की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की तो ये पुस्तकें हैं। इस पुस्तक को मार्क्स और एंजिल्स दोनों भी लिखते हैं, ये मार्क्स की भी है और एंजिल्स की पुस्तक भी है। इसके अलावा और बहुत सारी पुस्तकें प्यारे विद्यार्थियों, जैसे जर्मन आइडियोलॉजी, दोनों से साथ मिलकर लिखी हैं, जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी है। और एक पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इसकी 45 की वो पुस्तक है, 48 की ये पुस्तक है। 1848 की पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों, ये 1845 की पुस्तक है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने लिखी है। और द होली फैमिली भी 45 की पुस्तक की है, 1845 की पुस्तक है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द जर्मन आइडियोलॉजी और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली। हालांकि ये पुस्तकें तो इन्होंने एक मार्क्स और एंजिल्स ने मिलकर लिखी है प्यारे विद्यार्थियों, इसको 11 और 12 नंबर क्रमांक भी अपन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी, वो भी ध्यान रखना अपन को। इनमें ये पुस्तकें तो सीधी सीधी कार्ल मार्क्स की, और मार्क्स के साथ इसके दोस्त कौन है? एंजिल्स के साथ द्वारा जो लिखी गई हैं, वो आपको ध्यान रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो दोबारा से देखेंगे जो पुस्तक हैं। पहली पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, 1847 की पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों। कलम देखें तो सबसे पहले ये पुस्तक आएगी, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफी मैन्युस्क्रिप्ट पुस्तक आती है इसकी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो पुस्तक आती है वो यही आती है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी। हालांकि 45 में एंजिल्स के साथ भी लिखी थी, ये भी ध्यान रखना, बाद में प्रकाशित हुई। जो एक है यहाँ पर फिर पुस्तक आती है थीसिस ऑन फायरबाग, ये 88 की पुस्तक है। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये भी पुस्तक है। द क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी सन मुझे पता नहीं है। द क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 की पुस्तक है। द
वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट की बात करें तो 1865 की पुस्तक है। दास कैपिटल बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों, जो 3 भाग हैं, 67, 95, 94 में प्रकाशित हुई। इसके बाद द सिविल वार इन फ्रांस 1871 की पुस्तक है। द ग्रोथा प्रोग्राम ये भी इनकी पुस्तक है। द होली फैमिली ये मार्क्स और एंजल्स ने दोनों ने मिलकर लिखी है, 45 में लिखी है सॉरी। द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक 45 की है, दोनों ने साथ के मिलकर की। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी बड़ी मोस्ट पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों, 2 पुस्तक मैंने आपको बड़ी मोस्ट बताई हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स की पुस्तकों में इनके नाम दिए ही जाते हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न दे देता है, कार्ल मार्क्स द्वारा रचित कोई 4 पुस्तकों के नाम बताओ, तो बता सकते हैं। 2 पुस्तक है तो 2 पुस्तकें बता सकते हैं, लेकिन उसमें दास कैपिटल का नाम जरूर ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। यह पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बताई है। तो ये आपकी क्लास की आज की बात हुई। आज अब इसकी क्लास में अपन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना और इस वीडियो को लगन और मेहनत से देखा भी है और पढ़ा भी है, और आशा करता हूँ आप इसको तहे दिल से याद रखेंगे। ठीक है, ओके।